बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो सेटलबर्टी की बुक पे एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। टू पार्टिकल्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं, डिस्क्राइब इन इक्वल टाइम्स, और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि दोनों इक्वल टाइम लेंगे। वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं द आर्क द पैराबोला बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। तो ये हमारे पास बच्चों एक पैराबोला है और इसकी जो आर्क है उसको हमने बाउंड कर दिया है, लेटेस्ट रेक्टम से बाउंड कर दिया है। ये बच्चों आपके पास एक पैराबोला है और ये उसका लेटेस्ट रेक्टम है। ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी पैराबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी लेंथ हमारे पास होती है 4a। ये आपको पता होना चाहिए। और लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, ये हमारे पास एक फोकल कॉर्ड है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला है, चलिए इसको थोड़ा हम देखते हैं बच्चों। ये आपके पास एक पैराबोला है और इसके ऊपर हमने बना लिया, ये बच्चों आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है और यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस होगा, इसको हम नाम देते हैं एफ का। तो अब अगर हम पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने इसको इस पॉइंट को पकड़ के ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ के ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो सारी की सारी हैं ये कहलाती हैं कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला। इनको हम कॉर्ड्स बोलेंगे। और अगर ये कॉर्ड जो है ये पास करे फोकस में से, यानी एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करे, देखें ये फोकस में से पास कर रही है, इसी तरह यहाँ से हम एक कॉर्ड बनाते हैं जो कि फोकस में से पास कर रही है। तो जितनी भी कॉर्ड जो फोकस में से पास करेंगी उनको बच्चों हम नाम दे देंगे, ये जो कॉर्ड है इनका हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड्स। और इसके बाद ऐसी फोकल कॉर्ड, देखिए फोकल कॉर्ड के लिए एक बात तो हमें क्लियर होगी कि जो फोकल कॉर्ड होगी वो फोकस में से पास कर रही होगी। अब यहाँ पे हम एक और पैराबोला अपना लेते हैं, ये हमने एक और पैराबोला बना लिया बच्चों और इसके ऊपर ये इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है और इधर हमने इसका फोकस बना लिया, ये इसका फोकस है। तो ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि हमारे एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी एक ऐसी फोकल कॉर्ड हमने बनाई है जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखें, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये हो गया, तो इसके ऊपर ये जो फोकल कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसी फोकल कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये कई टाइप्स हैं पैराबोला की, 4 टाइप्स जिनको हम क्या बोलते हैं। अगर हमारे पास वर्टेक्स पैराबोला ओरिजिन पे हो तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, और अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा तो फ़र्ज़ करें इसका वर्टेक्स हमारे पास hk पे है, तो फिर ये इक्वेशन इसको हम लिख सकेंगे y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h, ये लिख लेंगे इसको। इसी तरह अगर हमारे पास जो पैराबोला है वो लेफ़्ट वर्ड को ओपन हो रहा है, इस तरह से हमारे पास है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी,
वाई स्केयर इज़ इक्वल टू -4ax। ये इक्वेशन होगी बच्चों इसकी। और अगर इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है तो ये हो गया, अदरवाइज हम एच के को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, वाई माइनस के का उसके इज इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास अपवर्ड ओपन पैराबोला है इस तरह का तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर हमारे पास बच्चों जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन है इस तरह से तो उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और ये उस वक़्त हैं जब हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर एच के पे होगा, और एच के को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर देंगे, यानी जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे वाई माइनस के लिख देंगे और जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स माइनस एच लिख देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ी हुई हैं एफएससी के अंदर। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ये जो हमारे पास आर्क है ये बाउंडेड है लेटेस्ट रेक्टम से, तो फोकस है यहाँ पे एस और उसमें से पास करती हुई जो फोकल कॉर्ड, और ये हमारे पास एक लेटेस्ट रेक्टम है और उसकी लेंथ मैंने आपको कितनी बताई है, इसकी लेंथ हमेशा हमारे पास होती है 4a, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो, हमारे पास 4a लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की। और यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर ऑफ फोर्स है वो फोकस ही है, इस तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स जो है अप्लाई हो रही है एफ आर, जिसको हमने नाम दिया है ये पॉइंट है पी आर थीटा पे, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर एंड थीटा, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है 4a जो कि एल डैश से एल तक है, और ये आपके पास वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला गिवन है, और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये बच्चों आपके पास फोकस है। नाउ वन अंडर एन अट्रैक्शन टू द फोकस, एक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है टू अट्रैक्शन टू द फोकस की वजह से, और दूसरा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और उसके ऊपर ये अप्लाई हो रही है और वो पैरेलल टू द एक्सिस। ये आपके पास जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इसके पैरेलल उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g अप्लाई हो रहा है। इसके अलोंग हम उसके लिए टाइम फाइंड आउट करेंगे, जो दूसरा पार्टिकल होगा उसका जो टाइम होगा वो हम अलोंग दी आर्क VL फाइंड आउट करेंगे। शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला के ऊपर यहाँ पे हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि इसका जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हमारे पास है 16g/9, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो L है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे L लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, L जो है वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम को शो कर रहा है, यानी टोटल जो लेटेस्ट रेक्टम है वो तो है 4a, तो L जो होगा यहाँ पे 2a के इक्वल होगा। और टाइम फ्रॉम L डैश टू L, टोटल जो टाइम होगा वो हम क्या करेंगे, हम V से टाइम फ्रॉम V टू L फाइंड आउट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डबल टाइम लगेगा L डैश से L तक आने के लिए। तो टाइम फ्रॉम L डैश टू L, L डैश से L के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स टाइम फ्रॉम V टू L। तो हम टाइम फ्रॉम V टू L फाइंड आउट करते हैं और फिर बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए। Since the force is an attractive force directed towards the focus, we have H is equal to R square theta dot, कैपिटल सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, और जो यहाँ से हमने R की वैल्यू रख दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R/L इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस थीटा, और R किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर L, और यहाँ से हमने बल्कि L मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, देखिए ना, यहाँ से बच्चों हमारे पास है L/R, हमारे पास है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, R/L इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से
आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एल ओवर 1 प्लस कॉस थीटा स्केयर है चूँकि, तो इसका भी स्केयर करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लिख दिया बच्चों, और साथ में थीटा डॉट की जगह लिख लिया डी थीटा ओवर डी टी। इसका स्केयर ओपन करेंगे, एल स्केयर डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्केयर, और डी टी को हम इधर लेंगे एच डी टी। अब चूँकि टाइम हमारे पास टी है, स्टार्ट हुआ था 0 से, तो 0 से टी तक टाइम के लिए हम इसकी लिमिट्स ले लेंगे। और थीटा की लिमिट्स के लिए बच्चों देखिए हमारे पास जो हमने चूँकि टाइम फाइंड आउट करना है, हम बात कर रहे हैं और कि v से l तक, v से l तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे एंगल 0 होगा, और यहाँ पे v पे जाके ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी π/2। तो इसका मतलब होगा कि हम 0 से π/2 तक लिमिट्स लेंगे थीटा के लिए। थीटा के लिए हमने लिमिट्स ले ली 0 से π/2 डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर, और एल स्केयर को बाहर निकाल दिए, इज इक्वल टू एल स्केयर 0 to π/2 एंड डी थीटा ओवर, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लिख लेंगे 2 कॉस स्केयर थीटा ओवर 2। ये फार्मूला आपको पता होगा, चले मैं इसको आपको डिराइव कर देता हूँ बच्चों। आपको ये तो पता है कि हमारे पास cos 2 थीटा किसके इक्वल होता था, 2 cos स्केयर थीटा -1। तो यहाँ से बच्चों इसको फिर हम लिख सकते हैं, -1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos स्केयर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें t/2 से, t/2 से रिप्लेस कर दें जहाँ जहाँ थीटा है, हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह t/2 इज़ इक्वल टू 2 cos स्केयर थीटा की जगह t/2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एंगल के अंदर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos t इज़ इक्वल टू 2 cos स्केयर t/2। देखें यहाँ पे हमने यही फार्मूला यूज़ किया, हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा था, तो उसकी जगह हमने ले लिया 2 cos स्केयर थीटा/2। ये फार्मूला कुछ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, उसका स्केयर आ गया हमारे पास। तो यहाँ से बच्चों हम लिख लेंगे एल स्केयर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड की पावर, नीचे कॉस की पावर 4 बन जाएगी, ऊपर जाके सीकेंड की पावर 4 थीटा/2, और साथ में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्केयर 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आगे एल स्केयर ओवर 4। एंड यहाँ पे मिस्टेक है, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बच्चों 4 होना चाहिए, यहाँ पे आप 4 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 है, तो एल स्केयर ओवर 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, तो सीकेंड की पावर 4 थीटा/2, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर थीटा/2 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा/2। इस तरह का हमने जो क्वेश्चन थे वो किए थे एक्सरसाइज 3.4 में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एल स्केयर ओवर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और सीकेंड स्केयर थीटा आपको पता है 1 प्लस tan स्केयर थीटा का इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया 1 प्लस tan स्केयर थीटा, और ये वाला सीकेंड स्केयर थीटा बच्चों वैसे ही साथ आ गया। तो यहाँ से बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंड स्केयर थीटा/2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने सीकेंड स्केयर थीटा/2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो tan स्केयर थीटा/2 इंटू सीकेंड स्केयर थीटा/2। तो हम इनको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमने कर दिया, डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और इसके बाद इसके ऊपर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे 0 से t। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो इसके इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी tan थीटा/2, और जो इसका एंगल है थीटा/2 इसका डेरिवेटिव लेके हम नीचे भी लिखेंगे। तो थीटा/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2, तो 1/2 को नीचे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें आगे हमारे पास है tan स्केयर थीटा/2 और साथ में सीकेंड स्केयर थीटा/2। tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है,
सीकेंट स्क्वायर, तो tan हमारे पास फंक्शन है, उसकी पावर 2 है, उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास बच्चों यहाँ पे फॉर्म है 0 to π/2 सीकेंट स्क्वायर θ/2 प्लस tan स्क्वायर θ/2 सीकेंट स्क्वायर θ/2, ये हमारे पास है बच्चों। तो साथ में हमारे पास यहाँ पे d थीटा है और बाहर हमारे पास L स्क्वायर ओवर 4 मौजूद है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो नीचे 4 है, इसका जो 2 है उसको अलग करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर ओवर 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से π/2 सीकेंट स्क्वायर θ/2 और साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अलग कर लिया d थीटा प्लस, और इस तरह जो 1/2 था नीचे यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 tan स्क्वायर θ/2 सीकेंट स्क्वायर θ/2 और साथ में 1/2 d थीटा। इस तरह से हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो L स्क्वायर ओवर 2 तो वैसे रहेगा, देखें सीकेंट स्क्वायर θ/2 और θ/2 का डेरिवेटिव साथ में 1/2 मौजूद है, तो इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट स्क्वायर θ/2, ये tan का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan θ/2। θ/2 का डेरिवेटिव अगर साथ में मौजूद ना होता तो फिर हम नीचे इसको डिवाइड भी करते, फिर प्लस, और यहाँ पे देखें tan स्क्वायर θ/2, तो tan फंक्शन है, आपको ये पता है कि अगर आपके पास फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो और फंक्शन की कुछ पावर हमारे पास n मौजूद हो dx और n हमारे पास -1 ना हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, f(x) की पावर में एक इजाफा करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हमारे पास f(x) की जगह पर tan θ/2 है, उसकी पावर 2, n की जगह 2 मौजूद है, उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan θ/2 और उसकी पावर में 2 था, तो 2 में एक इजाफा किया तो 3 हो गया, और नीचे भी 3 से डिवाइड कर दिया, और इसके ऊपर बच्चों हमारे पास ये सारा इंटीग्रेट हमने कर दिया है, और इनके ऊपर लिमिट लगेगी इसके ऊपर अलग से, और इसके ऊपर लिमिट 0 से π/2 इसके ऊपर भी लगेगी लिमिट, और इसके ऊपर भी 0 से π/2 तक लिमिट लगेगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L स्क्वायर ओवर 2 इंटू, इस पर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा tan π/2, tan थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो नीचे भी 2 मौजूद है, तो π/4 हो जाएगा आपके पास। तो tan π/4 माइनस tan 0 अप्लाई करेंगे तो tan 0, और वो 0 होता है, फिर प्लस ये वाला, और 1/3 को हमने शुरू में लिख दिया, और फिर यहाँ पे थीटा की जगह पे π/2 रखेंगे तो नीचे भी 2 मौजूद है, तो π/4 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा tan π/4 और उसका क्यूब, फिर माइनस tan 0 और उसका क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, इधर भी 0 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ गया L स्क्वायर ओवर 2 इंटू tan π/4 कितना होगा 1 प्लस 1/3 इंटू tan π/4 1, और 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही होगा। ये आ गया 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों L स्क्वायर ओवर 2 इंटू 4/3। देखिए हमारे पास आ गया 3 प्लस ये आ जाएगा 4/3, और 2 2 ज़ा 4, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2L स्क्वायर ओवर 3। तो अल्टीमेट जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2L स्क्वायर ओवर 3। इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ये आ गया बच्चों आपके पास, और यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था HT था, H इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो T किसके इक्वल आ जाएगा 2L स्क्वायर ओवर 3H। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो हमारे पास आई है, ये टाइम है फ्रॉम V टू L, और हमने टाइम फाइंड आउट करना है फ्रॉम L डैश टू L।
तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देयरफॉर द टाइम फ्रॉम v टू l इज़ 2l²/3h। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2t इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2l²/3h। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4l²/3h। तो 4 तो वैसे रहा। l मैंने आपको बताया था सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, और लेटेस्ट रेक्टम चूँकि 4a के इक्वल होता है तो l हमारे पास 2a के इक्वल है। तो l की जगह 2a रख दिया, तो 2a²/3h, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई हो गया 16a²/3h आ जाएगा। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट, टू फाइंड द टाइम अलोंग द आर्क L-VL अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा था g वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास बच्चों जो टाइम होगा वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ से v से s तक आने का, वो उतना ही टाइम होगा जितना v से l तक आने का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू ut + 1/2 gt²। इनिशियली हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 है, तो u इज़ इक्वल टू 0 लिख दिया। तो आपके पास क्या आ गया, a इज़ इक्वल टू 1/2 gt²। यहाँ से t की वैल्यू निकालें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2a/g आ जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2a/g। चूँकि हमारे पास हाफ पाथ के लिए टाइम आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम l' टू l हम फाइंड आउट करेंगे। 2t इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a/g। अब ये भी हमारे पास पूरे पाथ के लिए टाइम था 2t, और ये भी पूरे पाथ के लिए टाइम था 2t इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a/g। और यहाँ पे हमारे पास था 16a²/3h। तो बच्चों ये दोनों तो इक्वल थे, क्योंकि इक्वल हमारे पास पाथ था, तो इन दोनों को फिर हमने इक्वल रख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों को इक्वल रख देंगे, 16a² और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2a/g, इसको इक्वल रख दिया। यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, देखें यहाँ से आप h को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और बाकी सारा कुछ नीचे 2 नीचे ले आएंगे तो 2 8 16 ऊपर 8 रह गया, 8a² और नीचे की वाला 3, और यहाँ पे आके इसका रेसिप्रोकल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ g/2a आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया था कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। आपको इस बात का तो पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, F इज़ इक्वल टू ma होता है। तो अगर हम यहाँ से F/m इज़ इक्वल टू a लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल f है उसको हम फोर्स पर यूनिट मास के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। अगर इसका मतलब ये होगा अगर हम यहाँ पे f फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, यानी अपनी f फाइंड आउट करना है। f इज़ दी फोर्स पर यूनिट मास। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे f इज़ द फोर्स पर यूनिट मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल टुवर्ड द फोकस, देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। ये आपको पता है कि f इज़ इक्वल टू h² u² इंटू u प्लस d²u/d² होता है। यहाँ पे u की जगह 1/r रखा, तो u की जगह पे 1/r रख दें। और शुरू से हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमने पढ़ी है शुरू में, ये वाली L/r इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि 1/r किसके इक्वल है, u के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं LU इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। जो वहाँ से हमने लिख लिया LU इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, u की जगह 1/r रख दिया। तो यहाँ से इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो हमारे पास मिल गया LU इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों तरफ हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। L तो वैसे रहेगा, यहाँ पे U विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, d थीटा इज़ इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आ गया आपके पास। L d²u/d² इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों हम क्या इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा की जगह। देखें अगर हम क्या करें कि कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और LU को इधर ले आएँ तो माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस LU। तो माइनस कॉस थीटा की जगह फिर हमने लिख लिया 1 माइनस LU। और यहाँ से बच्चों जो L है ये वाला, इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 1/L माइनस LU/L आएगा। L से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/L माइनस U आ गया आपके पास।
तो डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की जो हमारे पास वैल्यू आई है 1 ओवर एल - यू, इसको पुट कर दिया हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस, और इसकी जगह पे रख दिया 1 ओवर एल माइनस यू। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यू से कैंसिल आउट हो गया, एच स्केयर यू स्केयर ओवर एल, और यहाँ से बच्चों एच स्केयर और यू स्केयर की जगह 1 ओवर आर स्केयर और एल वैसे का वैसे ही रहा। अब एच की जो हमारे पास वैल्यू है ये ऊपर 8 ए स्केयर ओवर 3 स्केयर रूट ऑफ जी ओवर 2 ए, उसका स्केयर रूट 2 रख दिया और उसका स्केयर कर दिया। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो आर था वो ए के इक्वल था, तो 1 ओवर ए का स्केयर आ गया, और एल चूँकि सेमी लेटेस्ट रेक्टम है तो वो 2 ए के इक्वल होगा, उसकी जगह हमने 2 ए रख दिया। इसका स्केयर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है, जी स्केयर लिखा हुआ है, जी स्केयर नहीं आता, सिर्फ खाली जी आता है, क्योंकि स्केयर रूट है ऊपर। स्केयर करेंगे तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, जी ओवर 2 ए आ जाएगा, और कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा 16 जी ओवर 9, नॉट 16 जी स्केयर ओवर 9। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास यानी एक्सेलरेशन हमारे पास बच्चों आ गया 16 जी ओवर 9, और यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।